हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम जो है हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़े थे, जिसमें फॉसिल फ्यूल्स पढ़े थे हमने, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के बारे में, हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट। ठीक है, अब जो है हम पढ़ते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब जो है रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये जो है दैट कैन बी रीन्यूड आफ्टर सम टाइम। ठीक है, ये हम रिन्यू, जैसे हमने नॉन रीन्यूएबल में क्या पढ़ा था कि इसमें 100,000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उसको, जैसे कोल पेट्रोलियम को बनने में 100,000 ईयर्स बन जाते हैं। अगर ख़त्म हो गए तो देन वो लिटरली ख़त्म हो गए, हम जो है बैक टू द दैट बुलकार्ड स्टेज जो है पहुंच जाएंगे। ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो है ये क्या है, इनसे जो है हम इनको रिन्यू कर सकते हैं, ख़त्म हो गए दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं ना। इनमें जो है बहुत सारी एनर्जीज आती है। सबसे पहले हम सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी जो है इट इज़ द एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, कहाँ से हम करते हैं? जो सूरज की लाइट आती है, ठीक है, सन की लाइट है, उसको कन्वर्ट किया जाता है और उससे क्या बनाई जाती है? इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी जो है। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे क्या इंडिया जो है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, जिसमें जो है लार्ज और इनॉर्मस या ह्यूज पॉसिबिलिटी है ट्रैपिंग ऑफ एक्सेस ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैप करके उसको कन्वर्ट किया जाता है ना। तो क्योंकि ये ट्रॉपिकल कंट्री है तो यहाँ पर ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटी है ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना। इस पे क्या है कि जो एक टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी जो है, इसको यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी जो है इज़ फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज़। रूरल और रिमोट एरियाज़ में जो है ज़्यादातर ये यूज़ किया, क्योंकि उनमें लाइट नहीं होती है, तो वहाँ पे लाइट देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है। लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो है इंडिया का वो मधुपुर में नियर भुज वहाँ पर प्रेजेंट है, वेयर सोलर एनर्जी इज़ यूज टू स्टरलाइज मिल्क कैन्स। मिल्क कैन को स्टरलाइज करने के लिए सोलर एनर्जी यूज़ की जाती है। मतलब अभी तक का जो है सबसे लार्जेस्ट सोलर प्लांट इंडिया का है, यहाँ पे ही पाया जाता है। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जितना ज़्यादा सोलर एनर्जी जो है हम यूज़ करेंगे, उतना ही जो है रूरल एरियाज़ जो है वो फायरवुड पे या कोल या डंग केक्स वगैरह इनको कम यूज़ करेंगे, क्योंकि इनसे क्या होता है, इनसे जो पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन है, तो जितना ये कम होगा उतना कम पोल्यूशन हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज़ किया जाएगा। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो सकती है, एनवायरमेंटल पोल्यूशंस कम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए लाइट आई, यहाँ पर देखिए ये जो है प्लेट्स लगी हुई है, इसको कन्वर्ट करके जो है हमें हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हर आजकल तो बहुत कॉमन है, हर एक के घर में जो है सोलर एनर्जी है ही है। ठीक है, सोलर एनर्जी जो है नेचुरल रिसोर्स से बनती है। एनर्जी कैन बी फाउंड फ्रॉम नेचर। सोलर एनर्जी इज़ नॉट द ओनली नेचुरल एनर्जीज, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, तभी तो इसको रीन्यूएबल बोलते हैं। तो व्हाट इज़ विंड पावर और विंड एनर्जी? विंड जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। विंड टर्बाइंस जो है वो काइनेटिक एनर्जी किसमें? विंड में, हवा में, वो क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दीज आर द टर्बाइंस, ये देखिए ये चल रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं कि जब विंड चलती है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, विंड पावर कैप्चर्स द नेचुरल विंड इन आवर एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू मैकेनिकल एनर्जी देन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहले इसको काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, देन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। People started using wind power centuries ago with windmills which pumped water, ground cranes and did other works. Today, wind turbine is a highly evolved version of windmill. Modern wind turbines harnesses wind's kinetic energy and convert it into electricity. तो कैसे होता है? पहले काइनेटिक एनर्जी विंड में, जो नेचुरली हमारे एटमॉस्फेयर में जो विंड प्रेजेंट है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल में, देन मैकेनिकल से जो इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है।
जो है पहले जो है सेंचुरीज पहले जो है विंड मिल की फॉर्म में जो है यूज़ किया जाता था, लेकिन अब जो इस विंड मिल का मॉडर्न वर्जन जो है उसको हम कहते हैं विंड टर्बाइंस। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे इंडिया जो है इसको जो है विंड सुपर पावर कहा जाता है दुनिया में। लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर जो है वो तमिलनाडु में जो है फाउंड होता है, इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुराई। ठीक है, एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, लेट्स स्किप इट नाउ। नेक्स्ट वन इज टाइडल एनर्जी। What is tidal power और tidal energy? Means ये this is the energy, ये भी natural resource है ना, क्योंकि tides, समंदर, sea tides, तो उनसे electricity produce करना, the way there is a way to produce electricity from these tides, so it is a form of hydropower which convert the energy of tides into useful form of power, mainly into electricity। ठीक है, इसमें जो टाइड्स जो चलती है, जितनी हायर ज़्यादा हायर द टाइड्स आर द मोर इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। टाइड्स आर द वेव्स, ऑब्वियसली जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन से जो उनका ग्रेविटेशनल पुल है, ये टाइड्स जो है बनती कम होती जाती है, अप एंड डाउन वर्जन। ओशनिक टाइड्स इज द पीरियडिक राइज एंड फॉल। देखिए मैंने कहा ना, अप एंड डाउन राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर लेवल अकर्स ट्वाइस इन ईच लूनर डे, 2 बार होता है दिन में ओशनिक टाइड्स। During one lunar day, the ocean water level rises twice, falls twice। वही हुआ, टाइड्स बनती हैं 2 बार दिन में, 2 बार ऐसा प्रोसीजर होता है। अब जो है टाइडल पावर जो है क्या होता है, सॉरी सो सॉरी, ओके, टाइडल एनर्जी जो है क्या है, ओशनिक टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने अभी आपको बोल दिया, डैम्स वगैरह जो है अक्रॉस इनलेट्स वगैरह। लेट्स स्किप इट। तो जियोथर्मल एनर्जी, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? जियो, इट रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग व्हाट, द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। दिस इज अर्थ कोर। यहाँ से जो हीट है, इस हीट को यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है कि जो कोर ऑफ द अर्थ है या फिर जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है, वहाँ से जो हीट है उसको यूटिलाइज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी या हीट प्रोड्यूस करने के लिए। द अर्थ इज़ प्रोग्रेसिवली हॉटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जितना ज़्यादा, एज वी ऑल नो, लावा, वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह, वो तो क्या है कि कोर जो है वो गर्म है, वॉल्केनो इससे जो है लावा से भरा पड़ा है। ठीक है, तो जितना आप डेप्थ में चले जाओगे उतना ही ज़्यादा जो है वो गर्म होता जाता है। तो ये जो है इसी हीट को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज़ हाई, high temperature are found at shallow depth। ठीक है, ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज absorb heat from the rocks and become hotter। ग्राउंड वाटर जो है इन एरियाज में क्या करते हैं, इन रॉक्स से जो है क्या लेते हैं, ये हीट लेते हैं, जो बहुत गर्म रॉक्स होती हैं, और वो जो है ग्राउंड वाटर जो है वो गर्म बन जाता है। इट इज़ सो हॉट दैट व्हेन इट राइजेस टू द अर्थ सरफेस इट टर्न्स इनटू स्टीम विच इज़ यूज्ड टू ड्राइव टर्बाइंस एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये ग्राउंड वाटर कभी कभी इसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि जब ये अबव द ग्राउंड लेवल आ जाता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू स्टीम, एंड दिस हाई प्रेशर स्टीम इज़ यूज्ड टू टर्न द टर्बाइंस एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, जियोथर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स, आपने नाम बहुत कॉमन सुना होगा हॉट स्प्रिंग्स के बारे में, कि ये हॉट स्प्रिंग जो है नेचुरली बने हुए होते हैं। ये हॉट स्प्रिंग इसी तरीके से बने, ये वाटर बॉडीज़ जो है क्या कर रही है, इन गर्म रॉक्स से जो है हीट लेती हैं और ख़ुद को गर्म कर रखती हैं। तो हॉट स्प्रिंग्स, हंड्रेड्स ऑफ हॉट स्प्रिंग्स जो है इंडिया में फाउंड होती है, उनको हॉट स्प्रिंग्स को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है एनर्जी को हम कैसे, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस। अगर एनर्जी को कैसे हमें जो है सेव करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, एनर्जी इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
एनर्जी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है इसकी कंजर्वेशन करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ऑल सेक्टर्स ऑफ नेशनल इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक नीड्स एनर्जी। ये सब चीज़ों में एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स जो है, नेसेसिटीज़ जो है वो एनर्जी के इंक्रीज से बढ़ती जाती है। एनर्जी जो है इसका यूज़ जो है हर एक सेक्टर में जो है बढ़ता जा रहा है, मतलब इनडायरेक्टली पूरा का पूरा कंट्री जो है वो एनर्जी पर ही डिपेंड है, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री। इंडिया जो है वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री है। नाउ नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर एनर्जी। व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? Nuclear energy is a powerful source of energy generated during a nuclear reaction by change in the nucleus of an atom. न्यूक्लियर एनर्जी है एक पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो बनता कैसे है? इट इज़ जनरेटेड न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है और एटम के न्यूक्लियस में चेंजेस आते हैं तब जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। दो तरीक़ों से हमारे पास जो है न्यूक्लियर एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन अभी आगे पढ़ते हैं हम। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए लार्ज एटम इनटू टू और मोर स्मॉल न्यूक्लियर, ठीक है। क्या है जो न्यूक्लियस है, ठीक है, एक एटम का न्यूक्लियस है वो जब टूट जाता है मोर देन वन स्मॉल न्यूक्लियाई में तो द ओनली वन काइंड ऑफ नेचुरल एलिमेंट अकर्स जो न्यूक्लियर फिजन में है वो यूरेनियम होता है। एक ही तरीके का, एक ही टाइप ऑफ नेचुरल जो एक एलिमेंट बनता है न्यूक्लियर फिजन से वो है यूरेनियम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है न्यूक्लियस, यूरेनियम जो है इससे बना और यूरेनियम से आगे देखिए कितनी सारी एनर्जी बनी, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज़ यूरेनियम जो है, यूरेनियम 235 जो है यूरेनियम 238 के साथ मिक्स होता है और बनाता है पैलेट्स। द यूरेनियम इज़ देन शेप्ड इनटू रॉड्स जिसको हम फ्यूल रॉड्स कहते हैं। बंडल ऑफ दीज फ्यूल रॉड्स जो है बम्बार्ड बाय न्यूट्रॉन्स, फिर इनको बम्बार्ड किया जाता है बाय न्यूट्रॉन्स, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जब स्प्लिट हो जाता है यूरेनियम 235 बन जाता है। यूरेनियम 235 जो है यूरेनियम 238 के साथ मिलाया जाता है और मिलाने के बाद वो बनता है पैलेट। फिर पैलेट्स को जो है शेप किया जाता है इन रॉड्स जिसको हम फ्यूल रॉड्स कहते हैं। एंड दीज रॉड्स आर देन बम्बार्डेड बाय न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब जो है व्हेन हिट बाय न्यूट्रॉन, ये रॉड जब जो है when it is hit by न्यूट्रॉन्स एंड एनर्जी एंड रिलीज न्यूट्रॉन, तो जब ये इसमें न्यूट्रॉन्स जो है हिट करते हैं तब क्या होता है, न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है एंड द स्प्लिट एटम बम्प्स इनटू अदर एटम कॉजिंग द फ्यूल रॉड्स टू गेट वेरी हॉटर। तो जिसकी वजह से एक चेन रिएक्शन हुआ। चेन रिएक्शन में क्या हुआ, ये जो टूटे हुए एटम्स है वो एक दूसरे एटम के साथ जो है बम्प करेंगे और इसकी वजह से जो रॉड है वो गर्म हो जाएगी, ओके। वाटर इज पम्प्ड अराउंड द फ्यूल रॉड्स टू एब्जॉर्ब एंड कैरी अवे द हीट। फिर इस फ्यूल रॉड में जो है क्या किया जाता है, पानी जो है पंप किया जाता है ताकि इसका जो है हीट कम किया जाए। रिजल्टिंग हॉट वाटर स्टीम देन इज़ यूज टू टर्न। अब इसकी वजह से अब जो ये जब पानी इस पर जो है पंप किया गया उसकी वजह से क्या निकला, स्टीम निकला। ये स्टीम इज़ यूज टू टर्न द टर्बाइंस और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस आर कंटेन इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, ठीक है। ये हम कहीं पे भी नहीं कर सकते, ये बहुत डेंजरस होता है, इसको हमने न्यूक्लियर रिएक्टर में ही कंट्रोल एनवायरनमेंट में करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने देखा हमने क्या पढ़ा अभी तक, न्यूक्लियस टूटा, ठीक है। टूटने के बाद ये यूरेनियम 235 बना है। यूरेनियम 235 जो है 238 के साथ जो है मिल गया और इसने क्या बनाया, पैलेट। पैलेट को जो है शेप किया जाता है इनटू रॉड्स जिसको हम फ्यूल रॉड कहते हैं। देन रॉड्स जो है न्यूट्रॉन्स इस पे एक्ट करते हैं जिसकी वजह से जो है एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने के बाद जो है इस एनर्जी को, इस हीट को कम करने के लिए जो है इसको जो है पानी जो है पंप किया जाता है जिसकी वजह से जो है क्या निकलता है, जिसकी वजह से जो है क्या निकलता है,
सॉरी यस, पानी फिर उससे जो है स्टीम निकलता है। दिस स्टीम इज देन यूज्ड किसके लिए? टू टर्न द टर्बाइंस, एंड टर्बाइंस टर्न होते ही क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पावर, एनर्जी। ओके, थोड़ा किचड़ मिचड़ हो गया यहाँ पे, दैट्स ओके। तो आप देखिए यहाँ पर, तो ये है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब हम पढ़ते हैं इसके लेकिन ड्रॉबैक्स भी है। कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम करते तो मैंने कहा ना काफ़ी डेंजरस है इसको पुल करना। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स विच क्योर डेंजरस रेडिएशन। इसके जो वेस्ट बन तो गया, लेकिन बनाते बनाते काफ़ी ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स ही बनते हैं ना, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है हमारे लिए काफ़ी डेंजरस हो जाती हैं, कि डेंजरस रेडिएशन ये निकालती हैं। और ये रेडिएशन जो है प्लांट्स, एनिमल सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय कर सकती है और जेनेटिक मटेरियल में बहुत सारी चेंजेस ला सकती है। अब है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होता है? ऑल ऑफ द एनर्जी दैट रीचेज द अर्थ फ्रॉम द सन इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। जो भी एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है सन से, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? वो न्यूक्लियर फ्यूजन से बनती है। कैसे? न्यूक्लियाई आर स्मॉलर एटम, जैसे कि हाइड्रोजन जो है, दे आर कंबाइंड टू क्रिएट एन एटम ऑफ हीलियम। हीलियम बनाने के लिए जो है स्मॉलर फॉर्म एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मिल के जो है हीलियम बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एडवांटेजेस क्या है इसकी, न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर प्लांट्स जो है जॉब और प्रॉस्पेरिटी टू कंट्री, ठीक है, वो जॉब्स बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं जिसके, और प्रॉस्पेरिटी टू कंट्री। प्रोवाइड्स द वर्ल्ड विद द मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी। मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है इसी से आती है, क्योंकि आप देखिए ना कितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, तो ज़्यादा हीट होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। नॉट मैनी न्यूक्लियर हैव हैपन, नेचुरल डिजास्टर्स कॉज मोर डैमेजेस। अब यहाँ पर जो है मैनी न्यूक्लियर जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी जो है वो हुई नहीं है, लेकिन नेचुरल डिजास्टर्स जो है बहुत ज़्यादा डैमेजेस कर सकते हैं। Canada has easy access to uranium. It's good for the economy. Lot of energy is produced obviously uranium की small amount of uranium से जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। और इसका सबसे बड़ा क्या है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं होता, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होगा। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल जो है लिटिल पोल्यूशन होता है, जैसे मैंने अब भी कहा। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। क्या क्या है? न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और इसको जो है डिस्पोज करने के लिए बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ प्लाटिंग करनी पड़ती है बाय द एक्सपर्ट्स। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है सालों लगा देते हैं ख़त्म करने में, ठीक है। वेस्ट मस्ट भी स्टोर, इनको बहुत ही केयरफुली स्टोर करना पड़ता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि तभी तो डिकम्पोज कर सकते हैं ना, और इसको स्टोर करना आसान काम नहीं है, काफ़ी मुश्किल है और डेंजरस भी होता है। और ये वेस्ट काफ़ी डेंजरस है, रेडियो एक्टिव है, मैंने कहा ना रेडिएशंस निकलती है जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है उसको चेंज कर सकता है। न्यूक्लियर प्लांट्स जो है, पावर प्लांट्स जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है टू बिल्ड। यूरेनियम जो है वो नॉन रीन्यूएबल है, और जिसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है माइनिंग और प्रोसेसिंग की वजह से हो सकते हैं। इसके पूरे प्रोसेस से नहीं होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लेकिन टू माइन इट एंड टू प्रोसेस इट, द होल प्रोसेस जो है इट मे लीड्स टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।